हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। आज से हम एक नई सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, सुप्रभात सीरीज, जिसमें हम करंट अफेयर्स की एनालिसिस किया करेंगे और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा। जैसे कोई भी एक खबर, कोई भी एक न्यूज जैसे ही हमने कवर की, उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा हमेशा। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस पहली क्लास में। आज 15 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन हम शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आप सभी को समर्पित रहेगी करंट अफेयर्स की सुप्रभात सीरीज। तो सभी का स्वागत है। पहली जो न्यूज है, तो उसमें जैसे आपको पता है, टॉप यूएस डेमोक्रेट शूमर calls for new election in Israel, saying Netanyahu is an obstacle to peace। जो चार्ल्स एलिस शूमर हैं, ये एक अमेरिकी राजनेता है। इनका कहना है कि जो नेतन्याहू है इजराइल के, वो एक बाधा बने हुए हैं जनता की शांति के लिए। इसी वजह से वहां पर इलेक्शन दोबारा करवाए जाने चाहिए। और जब हम बात करते हैं, ये हैं कौन? शूमर। इनका पूरा नाम है चार्ल्स एलिस शूमर। ठीक है, इन्होंने 14 मार्च को ये बात कही थी और ये अमेरिका में सीनेट मेजोरिटी लीडर के रूप में कार्यरत हैं। और इनका जो बयान है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में, उन्होंने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना जो एक रास्ता है वो खो दिया है, उसका वे ऑफ, है ना, तो शांति के रास्ते में बाधक बताया है। उन्होंने कहा है कि जो मानवता संबंधी क्राइसिस ये गाजा में आप देख रहे हैं ना, इसी का परिणाम है। और ये जो युद्ध है कितने समय से चल रहा है आपको पता है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ इजराइल? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। जैसे ही कोई न्यूज कवर होती है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे डेली पूछा ही पूछा करेंगे। कभी कभार एक से ज्यादा भी पूछा जा सकता है। तो चलिए जी, जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ये आप देख रहे होंगे, ये इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज है, यानी कि नेशनल फ्लैग ऑफ इजराइल। ठीक है, जब बात करते हैं इनका ऑफिशियल नेम क्या है, तो स्टेट ऑफ इजराइल। स्टेट ऑफ इजराइल इनका ऑफिशियल नेम है इस देश का। जब हम बात करते हैं वहां पर किस प्रकार की सरकार है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक, यानी कि संसदात्मक लोकतंत्र प्रणाली की व्यवस्था है वहां इजराइल में। वर्तमान के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके बारे में अभी आपको मैंने बताया, है ना। और जेरूसलम वहां की राजधानी है। जब बात करते हैं वहां की पॉपुलेशन कितनी है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो कहा जाता है कि वहां पर 90,43,387 लोग हैं। और ये जो आंकड़ा है ये 2023 का है, यानी कि 2023 में अपडेट किया गया था ये आंकड़ा। जब हम वहां के एरिया की बात करते हैं, इजराइल का जो एरिया है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 8,470 स्क्वायर मील्स में फैला हुआ है इजराइल। और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो हिब्रू। हिब्रू वहां पर मुख्यतः बोली जाने वाली भाषा है। इसी के साथ में वहां पर अरबी भाषा भी बहुतायत मात्रा में प्रयोग में की जाती है लोगों के द्वारा। ठीक है, और इजराइल की जो मुद्रा है, क्या आप बता सकते हैं इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? तो इजराइल की मुद्रा का नाम है शकेल।
जिस प्रकार हमारे भारत की मुद्रा रुपया है उसी प्रकार से। ठीक है, तो ये कुछ एक इंफॉर्मेशन इजराइल के बारे में मैंने आपको बताई और एक क्वेश्चन इस पहली न्यूज से संबंधित मैंने आपसे पूछा, तो जिन्होंने सही बताया था उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, अति उत्तम। अब जो बाकी 3 ऑप्शन थे उनके बारे में देख लीजिए। जो ये बगदाद है, ये कहाँ की राजधानी है? इराक, है ना। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। डबलिन कहाँ की राजधानी है? तो डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, आयरलैंड। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। और जकार्ता कहाँ की राजधानी है? तो जकार्ता इंडोनेशिया देश की राजधानी है, इंडोनेशिया। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारी दूसरी न्यूज की तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज परचेज्ड 1368 करोड़ वर्थ इलेक्टोरल बॉन्ड मोस्ट अमोंग फर्म्स। तो आपको पता है कल यानी कि 14 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई ने एक प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट में उन्होंने बताया है कि जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एसबीआई 11 मार्च तक क्या करेगी कि अपना जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित का डाटा है वो प्रदर्शित करेगी ईसीआई के सामने। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एसबीआई ने ये इंफॉर्मेशन दे दी है और इसी इंफॉर्मेशन को उन्होंने अपडेट किया है। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसा डाटा यानी कि जैसी इंफॉर्मेशन उनको एसबीआई से मिली है वो सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने वहां अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। अगर चाहें तो जब आप इनका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर ये लिंक दिखेगा आपको। इस लिंक में आपको सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे संबंधित जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए वो सारी आपको मिल जाएगी। आपको वहां पर फुल लिस्ट मिलेगी जिसमें किसने दिया है, ठीक है, और किसने रिसिप्ट किया है। ठीक है, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियों से संबंधित आपको ये जानकारी वहां पर मिलेगी। ठीक है, और इसको 12 मार्च को डिस्क्लोज किया था एसबीआई ने और 14 मार्च को ईसीआई ने इसको अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। चलिए जी, और बात करते हैं कि 22 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसका आंकड़ा पार किया है और बीजेपी की सबसे ज्यादा हाईएस्ट शेयर है इसमें, वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज जो पीआर हैं वो इससे संबंधित आपको संलिप्त दिखाई देते हैं इसमें सबसे ज्यादा। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल है। आप बता दीजिए कौन सा ठीक रहेगा इसमें से। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, ठीक है, ईडी यानी कि इंफॉर्मेशन सॉरी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बता दीजिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन सी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना 1956 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इनका। ठीक है, ईडी का मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ये क्या है? ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कानून प्रवर्तन एजेंसी है और खुफिया संबंधी आप इसे कह सकते हैं। भारत सरकार की घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में
जो आर्थिक कानून है उन आर्थिक कानूनों को लागू करना और इन आर्थिक कानूनों से संबंधित जो भी अपराध हैं उनसे निपटना इनका कार्य है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो भारत सरकार में आर्थिक कानूनों को लागू करना और आर्थिक अपराधों से लड़ना इनका कार्य है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो आप कहेंगे जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय का एक विभाग होता है। ठीक है, कौन सा विभाग? राजस्व विभाग, इंग्लिश में कहें तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से संबंधित है ये, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, बहुत ही अति उत्तम जिन्होंने ऑप्शन टिक किया था। अब बात करते हैं थर्ड न्यूज की। अरुण गोयल जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया और कहा जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनके संबंध जो थे वो अच्छे नहीं रहे, इसी वजह से ये जो है अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया उस वजह से। और ये अंग्रेजी अखबार जो है ना इकोनॉमिक्स टाइम से लिया गया है, उन्होंने इस न्यूज को कवर किया है। कहा जाता है कि जैसे सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की प्रणाली है। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होते हैं चुनाव आयुक्त। सिंपली ये मुख्य चुनाव आयुक्त, अब आपको पता है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार जी हैं, है ना। और दो होते हैं चुनाव आयुक्त। अब इसको ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। एक सेकेंड, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त तो हो गए यहाँ पे, दो हो गए चुनाव आयुक्त। कहा जाता है कि ये जो सीट थी ये तो पहले ही खाली हो चुकी थी, ठीक है। और एक सीट जो बची हुई थी चुनाव आयुक्त की, उस पर कौन बने हुए थे? अरुण गोयल। एक सेकेंड, अरुण गोयल। अरुण गोयल जो हैं चुनाव आयुक्त, उन्होंने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दिया। और इसी के साथ चुनाव आयोग में इस समय अब कौन बचे हैं? केवल और केवल मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हैं। यानी कि अब केवल राजीव कुमार जो है ना वही बचे हुए हैं। ये तो पद खाली था पहले ही, अब ये भी नहीं रहे, तो यानी कि चुनाव आयुक्त का पद खाली हो गया। और कौन बचे? राजीव कुमार। इसी के लिए कहा गया है कि दो जो व्यक्ति हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चुना गया है, यानी कि चुनाव आयुक्त के रूप में। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपको बताना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहले आपको बता दें एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए जरा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद रिक्त स्थान के तहत राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्तियां दी गई हैं। बता दीजिए जल्दी से। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अनुच्छेद 324 के तहत, अगर वैसे डिफाइन करें अनुच्छेद 324 दो के तहत राष्ट्रपति के पास वो शक्तियां हैं कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को युक्त कर सकें। तो जाहिर सी बात है जो भारतीय चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग या सिंपल बोल सकते हैं चुनाव आयोग, अगर संविधान में इनकी
जो बातें लिखी गई है तो क्या हुई है, ये एक संवैधानिक पद हुआ ना इसमें, आयुक्त के रूप में। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। अब इसकी स्थापना की बात अगर मैं आपको बताऊं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई, 25 जनवरी 1950 को। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। और कहा जाता है कि उस समय तो केवल और केवल कौन सा पद हुआ करता था, उसमें केवल एक पद हुआ करता था, और वो पद किसका हुआ करता था, मुख्य चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का। फिर जैसे जैसे समय बीतता चला गया, और कहा जाता है कि 16 अक्टूबर 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक इसमें क्या किए गए, इसमें 2 चुनाव आयुक्त के पद कर दिए गए, 2 चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने सदस्य हुए टोटल, एक तो मुख्य थे ही ना पहले, तो टोटल फिर कितने हो गए, अब 3। अब 3 सदस्य हो गए इसमें 1990 के आसपास। फिर और समय बीता जैसे जैसे, तो समय जैसे जैसे बीता, तो 2 जनवरी 1990 से लेकर आप अगर देखेंगे 30 सितंबर 1993 तक, ये 2 चुनाव आयुक्त जो थे उनको फिर से काट दिया गया। फिर क्या बचे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, केवल एक बचे बस। फिर जैसे जैसे समय बीतता चला गया, फिर इसमें संविधान में संशोधन हुआ 1993 में, और उस संशोधन के दौरान फिर से संशोधन, और 2 चुनाव आयुक्त फिर से लाए गए, यानी कि वो पद लाया गया, और प्लस में एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त के था ही, फिर से 3 हो गए। ठीक है, ऐसी कहानी थी। शुरुआती दौर में केवल अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, फिर बाद में 2 चुनाव आयुक्तों का पद और रखा गया, फिर 3 हुए, फिर वापिस से उनको हटा दिया गया, फिर एक बचे, फिर दोबारा से 2 चुनाव आयुक्त ऐड होने लगे। इसी प्रकार से अभी तक की जो परंपरा चली आ रही है उसके बाद से वो यही है, कैसी, 2 सॉरी एक तो है मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 हैं चुनाव आयुक्त साधारण। ठीक है, ऐसी कहानी। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन बरकरार है अभी, राजीव कुमार जी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी की करंट जो न्यूज है उसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, इन 2 लोगों को चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है हाल ही में। ठीक है, ये 2 हैं, हो गए ना टोटल 3। वापसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्य वाली एक समिति बनी। उस समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, 14 मार्च को ये बैठक जो थी वो संपन्न हुई, यानी कि कल। ठीक है, इस प्रकार आपसे ये उम्मीद है आप इसे याद रखेंगे, और याद रखना भी चाहिए। एक बार फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, आप बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से।
वर्तमान में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, बता दीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया भी था, है ना। जल्दी जल्दी से बता दो, बड़ा सिंपल बड़ा सादा सा क्वेश्चन, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया वो। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, और ये कौन से नंबर के हैं? 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं ये। 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ये अभी कार्यरत हैं। इनसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुशील चंद्रा। और जब इस निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई उस समय पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में राजीव कुमार हैं, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था। क्या समझाया था? कि अब इसमें कितने सदस्य हैं? 3, टोटल 3 हैं। तो ज्ञानेश कुमार अभी नए बने हैं, नई नियुक्ति हुई है, और इनकी भी नई नियुक्ति हुई है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ये अभी केस चला गया है, तो देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। तो उनके अलग जो याचिका उन्होंने डाली है, उनके अलग अपने सुझाव हैं। 15 मार्च को जो याचिका है, यानी कि आज के दिन ही उसमें सुनवाई होगी। और ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ जरूरी बातें जो आज के दिन सुबह सुबह बनती थी वो हमने कवर की है, और धीरे धीरे हम सुधार करते चलेंगे। आज पहला दिन है, तो है ना, तो कुछ त्रुटियां तो रहती ही हैं। उम्मीद है आप इन त्रुटियों को समझने का भी प्रयास करेंगे, और हम धीरे धीरे सुधार भी करते चलेंगे, और एक दिन आप सफलता पा लेंगे, और उसमें हम एक माध्यम की भूमिका निभाकर बड़े प्रसन्न होंगे। ठीक है जी। तो आप हमारे इस एडुरोही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ये तो आपका ऑफिशियल चैनल है। 2 चैनल हैं, एक तो एडुरोही ऑफिशियल नाम से, और एक है एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स के नाम से। तो 2 आपको इसमें चैनल मिलेंगे, ठीक है जी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर यानी कि जिसे आजकल एक्स बोलते हैं, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे। और रही बात इस पीडीएफ की, जो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक ये रहा, एडुरोही 24। एडुरोही 24 आप जब सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ऐसे ही आप सेम लिंक आपको डालना है, चाहे आप फेसबुक पे डालें, चाहे इंस्टाग्राम पे डालें, चाहे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम बने रहेंगे, और आप भी बने रहिए हमारे साथ, और पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी लेकर आइए। ठीक है जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।